नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज मैं मौजूद हूं शहीद स्मारक पर, जहां एसआई भर्ती 2021 को लेकर आज रद्द हुई है। 127 दिन का इनका आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में संघर्ष था। आज आपका 127 दिन का संघर्ष जो है आज पूरा हुआ, क्या कुछ कहना है? देखिए, आज राजस्थान के लिए एक त्योहार के रूप में आज वो खुशी का दिन है, जहां राजस्थान की तमाम जनता, किसान, नौजवान आज एक दिवाली के रूप में एक त्योहार मनाएगा, खुशी मनाएगा, क्योंकि आज एक असत्य पर सत्य की जीत हुई है। अत्याचार और अन्याय करने वालों के खिलाफ आज मेहनत करने वाले युवाओं की जीत हुई है। जहां राजस्थान की कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने युवाओं के साथ अत्याचार किया, उनको केवल आश्वासन दिए और उनके साथ उनके सपनों को बेचा, सिस्टम के लालच में आके अपने चहेतों को बचाने के लिए। वहां राजस्थान की न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जो युवाओं की दशा और दिशा बदलने वाला है और जो है सरकार और कार्यपालिका से परे हटते उनकी हठधर्मिता के खिलाफ जाके एक संविधान पर जो है कानून और तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जो है गाइडलाइन की पालना के अनुसार उन्होंने तमाम जो है कानून और तथ्यों की जांच के आधार पर लंबी 1 साल की सुनवाई के बाद, 40 सुनवाई के बाद में ये फैसला दिया है। तो आज तमाम युवाओं की जीत हुई है। अगर आगे फिर कभी कोई पेपर लीक की बात आएगी, कोई पेपर खरीदने का नाम भी लेगा, तो उसको हमेशा ऐसा ही भर्ती याद आएगा और न्यायपालिका याद आएगी, क्योंकि वो 1000 बार सोचेगा कि हमने फिर किसी नेता या माफिया या सरकार के दम पर अगर नौकरी पाने की कोशिश की। तो राजस्थान की न्यायपालिका, ये शहीद स्मारक, ये हमारे चेहरे और ये हनुमान जी के चेहरे उसे याद आएंगे और एक ऐतिहासिक इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसा ही भर्ती 2021 की लड़ाई 25 में जाते जाते न्यायपालिका और संघर्ष करने वाले युवाओं और हनुमान बेनीवाल जी, एसओजी के डीजी वीके सिंह जी, किरोड़ी लाल मीणा जी और तमाम आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में हमारी जीत हुई है। क्या लगता है अभी एकल पीठ का जो फैसला है तो डबल बेंच में जाएगा या फिर? देखिए, लोकतंत्र के अंदर, न्यायपालिका के अंदर सबको अधिकार है। जिस प्रकार से आज हमारे पक्ष में फैसला आया है, जो उनके विपक्ष में फैसला आया, तो उन लोगों को अधिकार है डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट के जाने का। लेकिन सत्य को कितना ही दबा लो, कोई उसको जो है झुका नहीं सकता, आखिर जीतता है। अगर 4 वर्षों के बाद भी हमारी जीत होती है, तो आने वाले समय में भी सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी जीत होगी, निश्चित ही होगी। और फिर हम दोबारा एक दिन और जश्न मनाएंगे सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन जीत होगी। बहुत जल्द हमारी जीत तो निश्चित आज ही हो गई। और मैं तमाम युवाओं को कहना चाहूँगा, आप मीडिया के साथियों ने हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारा सहयोग दिया, जो हमारी आवाज़ को प्रदेश के आवाम तक पहुँचाने का काम किया, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि जब भी कभी हक अधिकारों की बात होगी, हम हमेशा आपके लिए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। आप लोग अपनी ईमानदारी से 100% देख के तैयारी कीजिए, हम आपके जो है अधिकार को छीनने नहीं देंगे। एक समय था जब आप टंकी पे चढ़ के न्याय मांग रहे हो और एक आज का समय, क्या कुछ कहना है? देखिए, आज का समय तो यह है कि हमारे आंखों में आंसू नहीं रुके जा रहे, हमारे अंदर हमारा हृदय गदगद कर रहा है कि 4 वर्षों की लड़ाई हमें भी अनुमान नहीं था कि हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाला न्याय करता है, लेकिन न्यायपालिका को भी ये लगा कि दोनों सरकारों ने इनको घोटने का काम किया। कहीं ना कहीं ये शहीद स्मारक, वो तमाम अखबार, वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया हमारी गवाही है, वो हमारा शरीर, वो तमाम राजस्थान की जनता हमारी गवाही है कि किस प्रकार हमने अनेक यातनाओं, अनेक बाधाओं और अनेक पीड़ाओं में हमने संघर्ष करके ये जीत हासिल करी है। और ये हमेशा आज तक के ये आता आया है कि जो संघर्ष करता है उसको उसका परिणाम मिलकर रहता है। जी, तो आपने सुना लादूराम जी से कि जो संघर्ष करता है उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। मैं 127 दिन की बात नहीं करूंगी, मैं पिछले 4 साल की बात करूंगी। लगातार अपना विरोध कर रहे हैं, लगातार ये सब संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ कहना विकास जी? आप अब 127 दिन से नहीं, पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हो। आज काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, घर बार नहीं, देखिए गांव जाना होता था तो 6-6 महीने, साल भर गुजर जाता था। लेकिन एक भरोसा प्रदेश के नौजवान छात्रों ने जताया कि हमारी लड़ाई कोई लड़ रहा है। हम सब कुछ भूल जाते थे, रात दिन यहाँ पर संघर्ष करते थे। मैं अपने परिवार के साथ, वाइफ के साथ रहता था तो वो भी सोचते थे आखिर कौन सी लड़ाई हाथों में ले ली। लेकिन मैं भरोसा दिलाता था कि ये मेरी लड़ाई नहीं, पूरे प्रदेश के नौजवानों की लड़ाई है। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति भगत सिंह देखना चाहता है, लेकिन पड़ोसी के घर में देखना चाहता है। हमने वो लड़ाई खुद लड़ने की ठानी और जिस तरीके से 4 सालों का अथक प्रयास रहा, सड़कों पे खूब पैदल मार्च किए, खून से खत लिखे सरकारों को, सेंट्रल पार्क हो, चाहे पत्रिका गेट हो, चाहे रिद्धि सिद्धि से गुजर की थड़ी का वो सफर हो, 10 दिनों तक यहाँ वनडे हमने आंदोलन किए। और पिछले 127 दिनों तक तो हम यहाँ पर कंटिन्यू बैठे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल जो अपनी बात पर अड़ गए
कि मैं या तो बैठूंगा नहीं बैठूंगा तो कुछ लेकर ही उठूंगा, वैसे नहीं उठूंगा। तो आरपीएससी में नए मेंबर की भी नियुक्ति की 2-3, और उसके बावजूद ऐसा ही भर्ती आज निरस्त हुई। ऐतिहासिक फैसला आया। सांसद साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एसओजी के डीजी वीके सिंह को, क्रेडिट जाता है डॉक्टर किरोड़ी लाल को, तमाम मीडिया बंधुओं को, न्यायपालिका को, हमारे याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को कि मजबूती से लड़ाई लड़ी। और धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम मीडिया शक्ति को कि वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनकर मैं हमेशा देखता था हमारी आवाज़ अगर कोई उठाने का काम करता था, क्योंकि हम अभ्यर्थी तो 2-4 की संख्या में थे और अभ्यर्थी बनते बनते हम नेता बन गए। अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे। आरएलपी का हमने दामन थामा और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के सानिध्य में हमने लड़ाई लड़ी। हम किसी पार्टी के जुड़े हुए नहीं, लेकिन पहले किरोड़ी लाल के साथ में, फिर हनुमान बेनीवाल के साथ में, और अंतिम तौर पर हमें बहुत खुशी हुई कि आज हमारी जीत का जश्न ऐतिहासिक तौर पर इसी संघर्ष के स्थान पर हम मना रहे हैं। एक 2021 का वो समय था जब आप टंकी पर थे, एक आज 2025 का आज का क्या कुछ कहना है? बहुत खुशी का दिन है और 2021 का संघर्ष मुझे याद है, बड़े अथक प्रयासों के साथ लड़ाई लड़ी थी। और आज वास्तव में खुशी हो रही है कि 4 साल वक्त जरूर लगा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, लेकिन यह तय हो गया कि सत्यमेव जयते होकर रहता है, इंकलाब की जीत होती है। और सत्यमेव जयते सिर्फ भारत का राष्ट्रीय वाक्य नहीं, आज ये चरितार्थ होता हुआ हमें नजर आया। माननीय न्यायपालिका ने जिस तरह ऐतिहासिक जजमेंट दिया, तो प्रदेश के युवाओं का विश्वास और कहीं ना कहीं न्यायपालिका में और जमा है, उन्हीं के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। और वीके सिंह जी ने भी जो वास्तव में बेबाक तरीके से निष्पक्ष तौर पर जो कार्रवाई की वो काबिल तारीफ है। तमाम मीडिया बंधुओं को, वीके सिंह जी को, न्यायपालिका को। किरोड़ी लाल जी मीणा थे जिन्होंने पहले इस अपने हाथ में इस संघर्ष को लिया, क्या कुछ कहना? बिल्कुल छिपे हुए नहीं है किरोड़ी लाल जी किसी से, उनका संघर्ष सब लोगों के सामने है। वो अंत में थोड़ा भजन लाल जी उनकी बात नहीं मानते थे, तो उन्होंने अंदरूनी तौर पर हमें मजबूती देने का काम किया और ग्राउंड पर फिर हमारे लिए हनुमान बेनीवाल जी आ गए और दोनों नेताओं ने मजबूती से हमारी लड़ाई लड़ी। दोनों का हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। चलाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है पूरी तरीके से। आप लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस जीत का जो 127 दिन का संघर्ष कहूँ या फिर एक 4 साल का संघर्ष है, उस संघर्ष की आज जीत हुई है। तो आज यहाँ पर जो कार्यकर्ता है आरएलपी के तमाम जो है, आप देख भी पा रहे हो कि पूरा जश्न मना रहे हैं। बस अंशु चौधरी मौजूद है। अंशु, क्या कुछ कहना है? आप एक ऐसा ही भर्ती इसी एग्ज़ाम दी थी, फिर आज आपको एक बड़ी संघर्ष के बाद एक जीत मिली है, क्या कुछ कहना है? जी मैम, एक्चुअल कैंडिडेट होने के नाते तो जीत उसी दिन होगी जब मेरे बदन पे वर्दी होगी, लेकिन ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी जो हमारी मतलब हमारी नहीं, हमारे घर वालों की भी उम्मीदें थी, उनका भी संघर्ष था, जिसकी वजह से जब पेपर का रिजल्ट आया, जब फिजिकल का रिजल्ट आया और फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आया, तो तीनों स्टेज में हमें बहुत खुशी थी कि हाँ, हमने मेहनत करी और हमारी मेहनत रंग लाई है। किस स्ट्रगल से हम गुजरे थे, किस स्ट्रगल में मैंने पढ़ाई करी थी। गांव में रह के एक संदेश था, ये मेरे गांव की लड़कियों के लिए संदेश था कि एक लड़की जब पुलिस ऑफिसर बनती है, क्योंकि एक गाँव को एक थानेदार एक IPS के बराबर होया करे, तो आज ये चीज़ बहुत मोटी थी उस टाइम, लेकिन जब इसके अंदर हमारा परिणाम नकारात्मक आया और कुछ समय बाद हमें पता चला कि ये पेपर पूरी तरह बिका था, तो हमारे मतलब जितना दुख असफलता से हुआ था उससे कई गुना दुख हमें हुआ कि आज अगर हमारे पास भी 15 लाख होते तो आज हम भी ऐसा ही होते। और जब उनको देखते थे जो हमारे साथ में हमारे साथ फिजिकल करते थे, हमारे साथ इंटरव्यू की तैयारी करते थे, जिनके हमारे से भी कम नंबर थे, जिनसे फिजिकल का कोई इवेंट नहीं होता था, तो भी मतलब वो वर्दी पहने बैठे हैं, तो बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी कि आज चोरों का घर बन गया है, चोरों का गढ़ बन गया है राजस्थान, जहाँ पे मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी, सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले बच्चे, ऐसा ही भर्ती की बात नहीं है मैडम, हर एक उस भर्ती परीक्षा की बात है जहाँ पे आज ये SI का मुद्दा इतने जोर से चला और हनुमान जी बेनीवाल का और हमारा संघर्ष ये रंग लेके आया है। आज हाईकोर्ट में जो ये मुहिम चल रही थी, जो ये फैसला हुआ, इसके लिए जो SOG ने काम किया, आप और भी कई भर्तियाँ उठाएगी, PTI भर्ती परीक्षा उठाएगी, आप कोई सी भी भर्ती उठाएगी, कहीं ना कहीं आपको इसमें संलिप्तता मिलेगी। लेकिन आज मैं युवाओं को इतना ही संदेश देना चाहती हूँ, मेरे हर उस भाई को, हर उस बहन को, कि आप अगर सच है और आपका अंतर्मन इस चीज़ की मतलब आपको गवाही देता है कि आप एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक सच्चे युवा होने के नाते, सच्चे एस्पिरेंट होने के नाते और उन माँ बाप के सपनों के साकार करने वाले योद्धा होने के नाते आज तैयारी कर रहे हो, तो आगे भी इस चीज़ से सतर्क रहो, एक
होकर लड़ाई करो, किसी को गिराने की कोशिश मत करो। अगर आप अपना योगदान दे पा रहे हो तो जरूर दो, नहीं दे पा रहे तो आप नकारात्मक टिप्पणियां ना करो। आप किसी के घर की इज्जत को ऐसे ना उछालो। कोई भाई हो चाहे बहन हो, इज्जत सबकी होती है मैडम। आज मैं एक इकलौती लड़की हूँ जो यहाँ पे खड़ी थी, आज पूरे 127 दिन हो गए। नहीं अंशु, आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हो, यहाँ पर धरने पे बैठे हो, तो क्या कुछ बातें भी सुनने को मिलती है? पूरी तरह मिली है मैडम, पूरी तरह। राजनीति के लिए तो वैसे भी बोला जाता है कि भाई लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, राजनीति में वही जाती है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, फलाना नहीं होता, जिनको पढ़ना नहीं होता वो धरने पे बैठे हैं। मेरे लिए भी कहा गया कि फर्जी है, पढ़ती नहीं है इसलिए वहाँ बैठी है। लेकिन आज उन सबका जवाब इस जीत के लिए, इस जीत पर ही है जो समीर जैन साहब ने दिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का भी, जिन्होंने हर दिन की न्यूज़ कवरेज करके और हर एक उस सच्चे ईमानदार किसान और उनकी औलादों तक, उनके बच्चों तक पहुँचाई। और उनका मनोबल कहीं ना कहीं बूस्ट होता ही रहा था। और उन्होंने साधारण सीधे तरीके से ना सही लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा बहुत साथ दिया और मेरा बहुत साथ दिया। मैं कभी इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती थी, मैं कभी ट्विटर यूज़ नहीं करती थी। जब मतलब मेरे को अप्रिशिएट किया गया कि आप अपनी आईडी बनाओ, फेक आईडी बन रही है आपके नाम से, आपके वीडियोस डाले जा रहे हैं, तो मुझे लगा यार सच में अगर अपनी मतलब मानसिक मजबूती चाहिए अपन को, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है मैडम, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। मैं उस हर एक, मेरे लगभग 18-19 के फॉलोवर्स हो गए, उन हर एक भाई को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया और बहुत मानसिक मजबूत किया। और आने वाले भविष्य के लिए हर उस लड़की को मैं मतलब पूरी तरह से एक बहन, उनकी छोटी बहन बड़ी बहन होने के नाते एक ही राय दूंगी कि किसी चीज़ से डरो मत, साथ मिलके लड़ोगे तो जीत अवश्य होगी। और जब ऐसे पहरेदार खड़े होते हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि धरने पर भी बहुत सारी ऐसी असंवेदनशील चीज़ें हुई है जिनसे मनोबल टूटा है। ऐसे मतलब आपको भी काफ़ी, एक महिला का भी नाम नहीं लूँगी लेकिन आपने को काफ़ी टारगेट किया है। नाम लेने योग्य भी नहीं होते, ऐसी चीज़ों का जवाब देना भी सही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई योद्धा लड़ने के लिए उतरता है तो उसके सामने की सेना भी तो होती है ना मैम। तो हाथी के पीछे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, भौंकते आए हैं, आगे भी भौंकते रहेंगे। सच के साथ हो, भले आपको नुकसान हो सकता है, शायद लड़ते लड़ते आपकी मौत भी हो जाए, लेकिन सच का जो साथ देता है उसका नाम तो सुर्खियों में रहता है। आपके जो नेतृत्व करता थे हनुमान बेनीवाल, क्या कुछ कहना उनके लिए मैम? आज शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए क्या कहूँ। हमारे पिता तुल्य है, मेरे भाई तुल्य है, एक ऐसे जनसेवक है जिन्होंने हमेशा यही, मैंने कई दफ़ा ये क्वेश्चन उनसे पूछा, ये सवाल पूछा, मैंने कहा सर क्या हमें वापस मौका मिलेगा, क्योंकि उस टाइम तक भर्ती आई हुई नहीं थी, तो हम यही सोचते थे कि हमें मौका मिलेगा। घर का दबाव आ रहा है। जब मेरे घर पे कॉल गए थे, मतलब एक सांसद मेरे घर पे फ़ोन करता है तो बहुत बड़ी बात होती है मैडम। तो मेरे भाई साहब और मेरी माँ सब इतने परेशान थे, घर की रोटियाँ छिन गई थी मैम, 2 दिन तक खाना नहीं खाया घर वालों ने, कि मतलब ये कौन सी समस्या आ पड़ी है। मेरे घर पे कॉल जाने लग गए थे, तो इन्होंने फ़ोन करके बोला मेरे भाई को कि आप क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूँ ना, हम सब बैठे हैं ना, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, आप चिंता ना करो, बहुत बहादुर है आपकी बेटी। तो मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा था कि कहीं ना कहीं उनकी परवरिश का रंग है आज, जो किसी के मुंह से ये कहने को मिल रहा है कि बहुत बहादुर है आपकी बेटी, आपकी बहन। जी, तो आपने सुना अंशु चौधरी को, जिन्होंने कहा कि जो हमने संघर्ष स्टार्ट किया था, आज हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आज हमारा संघर्ष पूरा हुआ है। आज हमें वो सीढ़ी मिली है जो हम पिछले 127 दिन से इस संघर्ष से, 127 दिन नहीं, पिछले 104 साल से इस संघर्ष को हम कर रहे थे। हमारे साथ मनोज मीणा जी हैं, हम पूछेंगे कि इतना बड़ा संघर्ष था आपका, क्या कुछ कहना है? देखो ऐसा है कि आज बड़ा खुशी का दिन है। आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा माननीय न्यायालय से रद्द हुई है। 4 साल का संघर्ष था, 4 महीने से यहाँ शहीद स्मारक पे लड़ रहे थे और एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी और आज जीत मिली है। आज देख रहे हो कि पूरे प्रदेश के युवा खुश है, पटाखे चला रहे हैं और खुशी का जश्न मना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज भ्रष्टाचारियों, पेपर माफियाओं के मुंह पे गहरा तमाचा है। आज तमाचा है भजन लाल जी के मुंह पे, तो भजन लाल जी कह रहे थे कि हमें भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। आज जो सब कैबिनेट की कमेटी थी उन पे भी आज तमाचा है कि आप कह रहे थे कि रद्द नहीं होनी चाहिए, भर्ती रद्द हो गई। और आज जो खेत में जो किसान बैठा है वो खुश है कि आज ये न्याय की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े संघर्ष की जीत है और आज सब में खुशी का माहौल है और आज आप देख रहे हो सब जगह पटाखे चल रहे हैं। क्या कुछ कहना है कि सिंगल पीठ का अभी ये फैसला आया है? अभी देखो फैसला तो डबल में भी यही आएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी यही आएगा, सब जगह फैसला यही आएगा, क्योंकि जो फैसला निचली अदालत से आता है वो फैसला ज़्यादातर रिपीट होता है। तो मुझे भरोसा है कि अब जो न्याय में हमें जीत मिली है, ये जीत हमारे साथ बनी रहेगी और एक बड़ी लड़ाई आज हमने जीत ली है। जी।
यहाँ पर जो तमाम संघर्ष कर रहे थे उन नेताओं की, उन लोगों के आपने को सुना, उनका कहना था कि जो हमारी इतनी लंबी जो संघर्ष था, हमारा इतना जो लंबा संघर्ष था, आज उस संघर्ष की जीत हुई है, आज उस हर बेरोजगार की जीत हुई है जो काफ़ी लंबे समय से इस संघर्ष में थे और एक ये मान रहे थे कि क्या पता ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। उनको भी ये लग रहा था कि क्या पता जो सब कमेटी की बैठक वो सदस्य हैं वो ये बोल रहे थे कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी, लेकिन आज ये भर्ती रद्द होकर या जो युवा थे जो बेरोजगार है उनको आज एक हौसला उपजाया हुआ है, आज एक एनर्जी मिली है, आज वो बहुत खुश लग रहे हैं। आप भी देखिए कि तमाम जो यहाँ पर पटाखे छोड़े गए हैं इस खुशी में और अभी शाम को 7 बजे यहाँ के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है वो भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ संबोधित करेंगे। ऐसी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ बने रही चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान के साथ। कैमरा सहयोगी लोकेश मीणा के साथ मैं सुमन जयपुर।